हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं प्रतिदिन आपके लिए विभिन्न अखबारों से की जो प्रमुख खबरें हैं उसको संग्रहित करता हूं और आपके लिए जो परीक्षोपयोगी होता है उसको मैं प्रस्तुत करता हूं, आपके लिए पेश करता हूं। तो काफ़ी समय बचाता हूं। तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल GS एंड GK वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इससे आप तो फ़ायदा उठाएं ही, बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिले। और मेरे लिए क्या बड़ी बात होगी कि मुझे यह लगेगा कि मेरे चैनल को लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेरे कार्यों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं और मुझे सांत्वना स्वरूप सब्सक्राइबर के रूप में हमसे जुड़ रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आगे शुरू करते हैं। पहला हम आज बिहार में बड़ी खबर है अनलॉक 5 की। अनलॉक 5 की बात है, उसमें जो मुख्य बातें हैं 7 अगस्त से 9वीं 10वीं तक की जो कक्षाएं, 9वीं और 10वीं की जो कक्षाएं होंगी, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय, उसमें खोल दी जाएंगी। 16 अगस्त से अगर हम बात करें तो 1 to 8 क्लास यानी पहली से 8वीं क्लास की कक्षाएं खोल दी जाएंगी 16 अगस्त से। कोचिंग क्लासेस की जहां तक बात है तो कहा गया कि एक दिन बीच करके यानी अल्टरनेट डे में 50% स्ट्रेंथ के साथ आप कोचिंग क्लास खोल सकेंगे। यह 7 तारीख से ही खुल जाएगा। अब इसी बीच में ICMR का एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें आप में भरेंगी और कोरोना के खिलाफ जंग में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, कैसे वैक्सीनेशन उसमें जो है टीकाकरण सहायक हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं। ICMR के चेयरमैन बलराम भार्गव जी का कहना है कि जिन्होंने भी कोविशील्ड का दोनों डोज ले लिया यानी फर्स्ट टीका भी और सेकेंड टीका भी, दोनों टीका ले लिया है, वैसे लोग और जो पहले एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं वैसे लोगों में डेल्टा के जितने भी कोविड-19 में डेल्टा के जितने भी वेरिएंट्स आपने सुना होगा, डेल्टा 1 B1.7 करके जो कोरोना के वायरस के जो वेरिएंट्स हैं उसमें यह टीका जो है, जो जिसने दोनों डोज जो है कोविशील्ड ले लिया है, उस सारे डेल्टा के मतलब कोविड-19 के वायरस के जो डेल्टा वेरिएंट्स के सारे एस्पेक्ट्स है उससे सुरक्षित है, जो पहले एक बार संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि कल एक रिपोर्ट आई थी कि कोवैक्सीन जो का डोज जिन्होंने दोनों डोज ले लिया है टीकाकरण में, जिन्होंने दोनों टीकाएं ले ली हैं, उनके लिए भी डेल्टा के सारे वेरिएंट्स से वे सुरक्षित हैं। अब आपको एक सवाल आपके लिए बन सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यह पुणे में है, यह आपसे सीधा पूछा जा सकता है। भारतीय वायरस संस्थान, तो यह जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यह पुणे में है। यह आपके लिए सवाल बन सकता है क्योंकि जो वायरस से संबंधित सारे रिसर्च इंडिया में होते हैं वह यहीं होता है। अब आपके लिए खेल जगत से खबरों को मैं लेकर के आया हूं जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 से है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिन खिलाड़ियों ने जीता है, मेडल्स जीते हैं, वे आपके सवाल में जरूर दिखेंगे। जैसे हम लॉलिना बोरगोहेन की बात करें, लॉलिना बोरगोहेन 69 किलोग्राम कैटेगरी वेट में, जो वेट कैटेगरी है उसमें ये बॉक्सर हैं। 69 kg वाले वेट कैटेगरी में इन्होंने सेमीफाइनल में सुरमेनली के साथ जो है प्रतिस्पर्धा की, मुकाबला किया। सुरमेनली तुर्की की हैं और लॉलिना भारत की हैं। लॉलिना की हार हुई और इन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बॉक्सर में कौन सी भारतीय महिला ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, तो आपके लिए लॉलिना बोरगोहेन याद रखना जरूरी है। अब ये सवाल थोड़ा सा अगर चौंकाने वाला हो जाए, गूगली टाइप का हो जाए, तो हो सकता है कि सेमीफाइनल में लॉलिना किससे हार गई, मुकाबले में किससे हार गई, तो आपको नाम याद रखना होगा, देश और दोनों का नाम याद रखना। सुरमेनली कहाँ की हैं? तुर्की की हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो 69 किलोग्राम वेट में यानी भारतीय महिला बॉक्सर का सेमीफाइनल मुकाबला किस देश के साथ हुआ था, तो आपको तुर्की याद रखना है, टर्की। और टर्की में इनकी जीत हुई और अब ये फाइनल के लिए खेलेंगी और यहाँ जो भी होगा आगे की स्थिति उनकी है, उनसे सवाल नहीं बनेगा, यहाँ तक में सवाल यही बनेगा। अगला है इंडियन हॉकी टीम मेल यानी भारतीय पुरुष टीम, जो हॉकी पुरुष टीम है उसकी बात करें तो इंडिया वर्सेस
बेल्जियम में मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में और बेल्जियम जीत गया। यह जीत जो है 5-2 से रहा है। बेल्जियम जीता, तो जो जीतता उसका अंक गोल की संख्या आगे रहती है और जो हारता उसकी गोल की संख्या पीछे रहती है। तो बेल्जियम जीता 5-2 से, भारत हारा 2-5 से। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेमीफाइनल में भारतीय हॉकी टीम, जो पुरुष हॉकी टीम है, उसको किस देश से हार का सामना करना पड़ा और गोलों की संख्या, कई बार गोलों की संख्या भी पूछ देता है, तो आपको 5-2 या 2-5 का डिफरेंस याद रखना है। अब हम इंडियन हॉकी टीम फीमेल यानी महिला की बात कर लेते हैं। तो इसमें सेमीफाइनल में इनका मुकाबला हुआ इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना की जीत हुई और अर्जेंटीना की जीत और भारत की हार हुई। हार 1-2 से था, यानी भारतीय खिलाड़ियों ने पेनल्टी शूटआउट में गुरमीत ने 1 गोल किया जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने 2 गोल किया और इस तरह से इनकी जीत हो गई। तो अब कांस्य पदक के लिए दोनों ही टीमें, पुरुष टीम और महिला टीम, संघर्ष करेगी। अब आगे हम लोग रिजल्ट देखते हैं। ऑल द बेस्ट उनके लिए कि आगे वो लोग अच्छा परफॉर्म करें। अब अगली जो खबर है पहलवानी में, रेसलिंग में 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल में रवि दाहिया, सेमीफाइनल में रवि दाहिया ने नूर इस्लाम, जो उज्बेकिस्तान के हैं, उनको, उज्बेकिस्तान के नूर इस्लाम को हरा दिया है। तो आपसे पूछ सकता है रवि दाहिया ने किस देश के खिलाड़ी को हराया? तो उज्बेकिस्तान। ठीक है। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी जो है आता है, रवि दाहिया ने अंतिम समय में इस नूर इस्लाम पहलवान को हराया था, तो उसमें उन्होंने जो ट्रिक यूज किया था वह था पिन फॉल का। तो पिन फॉल शब्दावली टर्मिनोलॉजी जो है पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है, तो आपको जो है रेसलिंग बताना है। अगला जैवलिन थ्रो, जिसको हिंदी में भाला फेंक प्रतियोगिता भी कहते हैं। इसमें नीरज चोपड़ा जो एथलीट हैं भारत के, उन्होंने फाइनल में जगह बना लिया है। हम आगे देखते हैं, उनके लिए गुड लक कहते हैं। अगला जो है 400 मीटर हर्डल रेस, जो फ्री स्टाइल का हर्डल रेस है, वह सिडनी के मैक्लास्किन ने, जो कि यूएसए की रहने वाली, अब सिडनी से मत समझिए कि ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का में एक शहर है, उसी नाम पे जो अमेरिका की धाविका हैं उनका नाम है सिडनी मैक्सक्लीन। 400 मीटर हर्डल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड में सुधार करके ऐसा जीता। एक सबसे दुखद खबर आज की है, आज के अखबारों ने पहले पन्नों पर रंगा है। नालंदा में एक ही परिवार के 6 लोगों को भूमि विवाद में गोली मार करके हत्या कर दी गई। यह पूरी तरह से भूमि विवाद से संबंधित जो मसला है वह बिहार के लिए दुखदायी है और परिवारों का जान जाना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से भी जुड़ा हुआ है। इसमें भूमिकाएं आप पहले सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, इससे संबंधित जो पुलिस की भूमिकाएं हैं यह भी संदिग्ध है। कई बार कई परिवार गुहार लगा रहा होता है कि हमें जान की आशंका, जान हमारा खतरा में है, लेकिन लोकल स्थानीय स्तर के जो थाने हैं उस पर ध्यान नहीं देते। जब घटनाएं घट जाती हैं तो इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, यह दुखद है। तो आज इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए जो परीक्षोपयोगी है उसके लिए आप हमारे चैनल GSN GK वर्ल्ड से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।